जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों अब आप लोगों की टेंशनें थोड़ी कम होने वाली हैं क्योंकि अब जून आने वाला है। बहुत सारी गाइडलाइंस हैं जो कि चेंज हो रही हैं आगे आने वाले समय पर, जो कि आरबीआई की गाइडलाइन में रिजर्व बैंक ने बहुत सारी ऐसी ऐसी आप लोगों के लिए सुविधाएं दी हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशखबरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आज की डेट में जितने भी व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं, जिनके पास लोन का पैसा भरने के लिए नहीं है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था रिकवरी एजेंटों के माध्यम से। और बहुत सारे लोग डरे हुए थे अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपके दिन बदलने वाले हैं तो ये मत टेंशन लीजिए कि अगर आप पैसा नहीं पे करेंगे तो आपके ऊपर ये रिकवरी वाले इतना ज़्यादा प्रेशर बना पाएंगे या फिर आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी डर का खतरा मंडरा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और दोस्तों कमेंट में अपने शहर का नाम, कंपनी का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि हर व्यक्ति को जानना है कि उनके शहर में रिकवरी वाले आ सकते हैं या नहीं आ सकते। शहर का नाम, नीचे कंपनी का नाम, दोनों लिख कर देना। कमेंट में आपको रिप्लाई मिल जाने वाला है। पहले 100 लोगों को कमेंट बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप थोड़ा लेट कर देंगे तो हो सकता है मैं बाद में जब आप लोगों के कमेंट पढ़ूं तब भी मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। आपको स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर दिख रहा होगा, ये कॉल बुकिंग का नंबर है। आप कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो दोस्तों आज जब हम बात करने वाले हैं, हम एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, आपके एनबीएफसी कंपनी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन या फिर तमाम तरीके से कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग डरे हुए थे अब ना जाने हमारे साथ क्या होगा। आपने जनवरी से लोन लिया, आपने जनवरी के बाद फरवरी में उनकी, जनवरी में उसकी किस्त भरी, फरवरी में किस्त भरी, मार्च में किस्त भरी, अप्रैल में आपकी किस्त नहीं भर पाए, मई में आप किस्त नहीं भर पाए, आप जून में भी आप किस्त नहीं भर पाए। तो अब ये दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, ये मत सोचिएगा कि आप कोई कानून का अपराध कर रहे हैं, क्योंकि कानूनन अपराध नहीं है। ये एक सिविल का डिफॉल्ट है। अगर आपका सिविल अच्छा है तो आपको लोन मिलता है, अगर आपका सिविल बेकार हो जाता तो लोन नहीं मिलता। जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, किसी की जॉब चली जाती है, बिजनेस में लॉस हो जाता है, व्यक्ति तमाम तरीके से बहुत सारे ऐसे ऐसे लोन ले लेता है जिसमें आपका पहले तो आप बड़े लोन लेकर चुका रहे होते हैं जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है या आपका जॉब अच्छी चल रही होती है, आप टाइम से उनकी पेमेंट दे रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा बुरे समय व्यक्ति के साथ आ जाता है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा बुरे समय चल रहा हो जिसमें आप लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं। आप लोगों के मन में एक ना बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे होंगे, अब मैं करूं तो करूं क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा, मैं रास्ता ढूंढ रहा हूं लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा। लेकिन हमारी वीडियो से आपको सारे के सारे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि लोग जब ध्यान से सुनते हैं पूरी एंड तक वीडियो, तो उनका जो होने वाला जो बुरा काल है ना, वो सारा का सारा टल कर एक बहुत अच्छा सही टाइम निकलने के लिए हम लोग आप लोगों को उजागर करते हैं, ताकि आप डरो मत। क्योंकि डर के आगे जीत है। जब आप इस डर से बाहर निकल गए ना जिस दिन, उस दिन आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि एक डर का माहौल ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा भयभीत कर रहा है, अंदर से आपको निचोड़ रहा है, आपको लोगों को अंदर से खोखला कर रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें फंसे हुए हैं, आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग हैं। तो अब जान लेते हैं कि करना क्या है। अगर आपको पता होगा ना, आप कभी भी नहीं डरेंगे। देखो दोस्तों, ये जितने भी लोन है सारे के सारे आपके आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं। अब आरबीआई से जो चीज़ रजिस्टर्ड होगी, आरबीआई की गाइडलाइन भी चेंज होती है। अब जो आरबीआई की नई गाइडलाइन आई है उसके अंदर साफ शब्दों में कह दिया गया है सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक ही कॉल की ये रिकवरी वाले कॉल कर सकते हैं। अगर उससे आगे या पीछे इन्होंने कॉल करी है तो अब इनकी कंप्लेंट कीजिए। अब इनका बहुत तगड़ा प्रेशर आ चुका है। अब ये बार बार जो कॉल कर रहे हैं आपको, दिन भर में लगातार कॉल कर रहे हैं, 100-150 कॉल, ये भी कम हो जाएंगे अब आपकी। तो ये सोच के चलिए कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। कि अगर आप देखो, हम हमेशा एक ही चीज़ कहते हैं, पैसा है तो पे कर दो, नहीं है तो वेट कर लो। जैसे पैसा है या तो फोरक्लोज कर लो या सेटलमेंट कर लो। सिविल आपका खराब होगा, फोरक्लोज करोगे तो सिविल आपके ठीक हो जाएगा, सेटलमेंट करोगे तो फ्यूचर में लोन नहीं मिल पाएगा। ये चीज़ आपको देखनी है। पहली बात तो स्पष्ट है, पैसा है तो पे कीजिए, नहीं है तो देखो वेट करना ही पड़ेगा। जब पैसा नहीं होगा तो किसी से मांग कर, कई व्यक्ति क्या करते हैं, गोल्ड बेचकर अपने एसेट बेच देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि भैया मैं घर का अपना गोल्ड है वो पड़ा है, मेरी बीवी का पड़ा है, मेरा खुद का पड़ा, मैं बेच कर अपना सारा का सारा लोन चुका देता हूँ। दोस्तों अगर आप ये चुका देंगे इस प्रकार का, आप एक फिर दोबारा से बड़े ट्रैप में फंस जाएंगे। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, ये आपको फंसाता है। किस प्रकार, बड़े लोन से छोटे लोन, छोटे लोन से और छोटे लोन, फिर पेडे कंपनियां, क्रेडिट कार्ड बिल्कुल नील, आपका बिल्कुल खाते नील हो जाते हैं। आपके अकाउंट में आपके जो लोन, आपको लोन मिलने बंद हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड से पैसा निकलना बंद हो जाता है। जब आपका पैसा पूरा हो जाता है उसके अंदर फिर पेडे लोन कंपनियां लोन देती हैं। अब आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं। जब 15,000 के लोन के लिए आप 25-25 हज़ार रुपये चुका रहे होते हैं, समय बुरा वैसे चल रहा होता है, तो फिर आपसे इनकी किस्तें भी नहीं भरी जाती हैं।
तो इस बीच में जो आपको बता दिया जाता है, पहली बात तो यह है रिकवरी एजेंट अब विदाउट डीआरए के नहीं आ सकते। अगर वो विदाउट डीआरए लाइसेंस के आपके घर पर आ रहे हैं तो आपने उनकी कंप्लेंट डाल देनी है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है, कोई भी विदाउट डीआरए लाइसेंस डेप्थ रिकवरी एजेंट नहीं आ रहा आपके घर पे। आपके घर पे कोई आपको थर्ड पार्टी का रिकवरी एजेंट आ रहा है जिसके पास डीआरए का लाइसेंस नहीं है, तो आप अब उनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब आरबीआई ने साफ साफ मना कर दिया उनको कि भैया अब अगर कोई भी रिकवरी एजेंट विदाउट डीआरए जाएगा तो उसको कोई भी आपने भाव नहीं देने, बात नहीं करनी। अगर कर सकते तो उनकी कंप्लेंट कर देना। ये आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कह रहे हैं, बहुत बढ़िया चीज आई है, क्योंकि आरबीआई बदलाव करता रहता है। देखो आरबीआई गाइडलाइन हमेशा बदलती रहती है, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस बीच अब आपके साथ जो कॉल्स वगैरह आ रही थी वो कम होंगी, रिकवरी एजेंटों का आना कम होगा। अगर गाली गलौज की जा रही है या आपको बदतमीजी की जा रही है वो भी आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अब आने वाले समय पर आपको कैसे बाहर निकलना है। बाहर निकलने का देखो, अगर अभी तो इनका फिलहाल अभी तो आरबीआई की गाइडलाइन में आएगा, आगे आने वाले समय पर जून के बाद आए, जुलाई में आए या फिर अक्टूबर में आए, ये समय आपका बदलने वाला है अगर आप एक लोन डिफॉल्टर बन चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक उन्होंने स्पष्ट एक गाइडलाइन में टाइमिंग नहीं दिया कि इस डेट के बाद आएगा, लेकिन इसी साल में ये 101% आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको इनसे बाहर कैसे निकलना। देखो दोस्तों, अभी तो फिलहाल ये कॉल कर रहे हैं दबाकर, अभी ये फोन कर रहे हैं दबाकर, इनको एक लीगल प्रायर नोटिस भेजो लोन कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस भेजने के बाद आप इनकी फोन मत उठाओ। 10 मिनट मैटर फोन मत उठाओ, क्योंकि फोन ये दिन भर में 100 करें 150 करें, आप दिन भर में अपना काम भी नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे और तमाम तरीके से टेंशनों में रहेंगे। तो जरूरी नहीं है इनके फोन उठाना। फोन उठाकर आप लोग अपने आप को ही बहुत ज़्यादा लज्जित महसूस करते हैं जब वो गालियां देते हैं। फोन उठाना बंद कर दीजिए। उसके बाद रिकवरी एजेंट कोई भी आपके घर पर आ रहा है तो सबसे पहले उसे डीआरए का लाइसेंस अभी से मांगना शुरू कर दीजिए। आपको आदत हो जानी चाहिए, अगर आपके साथ ये दिक्कत चल रही है, अगर उन पर डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो आप उनकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके आरबीआई को टैग कीजिए। कहां पर करनी है? ट्विटर पर। ट्विटर पर कैसे कंप्लेंट करनी है, मैंने उसकी एक वीडियो डाल रखी है, मेंबरशिप वाले व्यक्ति उनको देख सकते हैं। जिस भाई ने मेंबरशिप ले रखी होगी वो व्यक्ति हमारी, आप ट्विटर पर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं वो मैंने पूरी वीडियो डिटेल वाइज बना रखी है। ठीक है, अब उसके बाद आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अब ये जो रिकवरी का प्रोसेस चलता है, ये चलता है 3 महीने का रिकवरी एजेंटों का। उसके बाद जो प्रोसेस चलता है सारा का सारा चलता है लीगल का। लीगल का प्रोसेस में आपको बिल्कुल भी नहीं डरना होता, क्योंकि लीगल का प्रोसेस देखो है भयानक कि भैया वो कोई भी चीज कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिविल का केस है, ये सिविल का केस है, लेकिन ये लोन कंपनी क्रिमिनल केस में आप लोगों को रजिस्टर करवाती है कोर्ट के माध्यम से, जिसमें सीसी लिखा होगा। इसमें क्या करती है लोन कंपनी, शुरुआती दौर पर आपको एक रिकॉल नोटिस भेजती है। आपको कुछ नहीं करना, सोचना भी नहीं है। आपके पास नोटिस आया, आपकी मेल पर आया, आपको बाय पोस्ट आया, रिप्लाई करा दो। डिमांड नोटिस आया, जैसे ही आया आपके पास, आपने देखा डिमांड नोटिस लिख रखा है, रिप्लाई करवा दो, कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का जैसे नोटिस आया आपने देखा आर्बिट्रेशन लिख रखा है, सेक्शन 21 लिख रखा है, 62 लिख रखा है, प्री आर्बिट्रेशन लिख रखा है, ऑब्जेक्शन फाइल करवा दो। ऑब्जेक्शन फाइल होने के बाद आपकी आर्बिट्रेशन रुक सकती है। अगर मनमाने तरीके से उन्होंने आर्बिट्रेशन में अवार्ड पास कर दिया तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे बिना पूछे आपका पक्ष नहीं रखा, उन्होंने अपने पक्ष से उनको अवार्ड पास कर दिया। तो ये मत सोचना कि अगर अवार्ड पास हो गया है तो ये मनमानी चलेगी, इनकी मनमानी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी मनमानी नहीं चलती। इसके बाद अब आ जाता है आपका सेक्शन 25। सेक्शन 25 ईसीएस बाउंस। बहुत सारी कंपनी ईसीएस बाउंस का केस कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? दिल्ली रहते हो, कोलकाता में केस कर रही है, लुधियाना में केस कर रही है, और गुजरात में केस कर रही है, बेंगलोर में केस कर रही है, मुंबई में केस कर रही है, जगह जगह बहुत दूर दूर। आप दिल्ली रह रहे हैं लेकिन आपसे 500 1000 किलोमीटर दूर केस किया जा रहा है। देखो दोस्तों, हर व्यक्ति नहीं जा पाता, कोलकाता नहीं जा पाता, तो आप एक वकील को हायर करके प्रोसीडिंग करवा सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सेक्शन 25 का नोटिस आया, उसका रिप्लाई करवाइए। अगर आप रिप्लाई करा देते हैं 50% चांस रहते हैं कि वो आपके ऊपर आके केस डालेंगे। अगर वो केस नहीं डाल रहे तो कुछ नहीं होगा, सेटलमेंट हो जाएगी केस की। ठीक है, अगर उन्होंने केस डाल दिया आपका दूर दरेश में, आप जहाँ रहते हैं वहां से 1000 किलोमीटर केस डाल दिया, तो ये मत सोचना ही केस डाल दिया तो इसमें सेटलमेंट नहीं होगी, आपकी तब भी सेटलमेंट हो जाएगी। 1 लाख का लोन लिया था, आपके पास पैसा नहीं था, एक टाइम पे आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी बनी हुई थी, परेशानी बनी हुई थी, आप लोग सोच रहे थे ना जाने क्या होगा। जब आपके ऊपर केस हुआ, कंपनी ने आपको 1 लाख का लोन का उन्होंने 1,20,000 रुपये बना दिया। कई कंपनी आपको सेटलमेंट प्रिंसिपल पर देती हैं, कहीं आपको दे देती हैं आपको आउटस्टैंडिंग पर देंगी तो 25% में देंगी, और अगर आपको प्रिंसिपल पर देंगी आउटस्टैंडिंग पर देंगी तो 25% पर देंगी, प्रिंसिपल पर देंगी तो 30% में देगी। सीधी सी बात है, 1 लाख का लोन आपका 25 से 30,000 रुपये में खत्म हो जाएगा। कारण क्या है? आपके पास पैसा नहीं है। पैसा होना
एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। आज के डेट में लोगों के पास पैसा है ही नहीं। जॉब जा रही है लगातार, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं लगातार, काम इस समय है नहीं, काम सबके मंदे चल रहे हैं, करे तो करे क्या। आरबीआई की गाइडलाइन हमेशा आप लोगों को सुख देती हैं। इस चीज़ों का फायदा उठाया करें, रिकवरी एजेंटों से डरना बंद करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। आप इनको या तो फोरक्लोज कराएंगे तो फ्यूचर में लोन मिल जाएगा, सेटलमेंट कराएंगे तो फ्यूचर में लोन भी नहीं मिलेगा। दिक्कत प्रॉब्लम क्या है, आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदे का है। टाइम टू टाइम इसको सेटलमेंट की तरफ लेके जाएं या फोरक्लोज की तरफ लेके जाएं, ताकि आपका जो बुरा समय चल रहा है वो सारा का सारा टल सके। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।